आइए आज पार्शियल डिफरेंशिएशन का आयलर थ्योरम जो है उसके कुछ क्या है क्वेश्चन रह गए थे, आज इस वीडियो हम लोग पूरा कर लेते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में आयलर थ्योरम, देखिए आयलर थ्योरम का आप स्टेटमेंट जानते हैं। आइए स्टेटमेंट पर देखते हैं क्या होता है। इफ़ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू होता है। ये स्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में बताया था, आपको प्रूफ भी किए थे। आइए उस स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो हमारा इस तरह से आयलर थ्योरम का क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, इफ़ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन of x and y of डिग्री n। इस तरह से ये हमारा क्या है स्टेटमेंट है किसका, आयलर थ्योरम का। अब यहाँ पे देखना यह है कि इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या हो जाएगा। लिखेंगे देन x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू एन यू हो गया। यही हमारा क्या स्टेटमेंट है आयलर थ्योरम का। तो जब हमें स्टेटमेंट पता है तो अब उसके प्रॉब्लम क्या है इसके बेस पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको जो परीक्षाएं पूछे गए केवल उसी प्रश्न केवल हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे यहाँ पे। पहला क्या स्टार्ट होता है जो कि कई साल में आपको एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई, देन सो दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू 2। ये आपको सिद्ध करना है। इसके पहले क्या है आयलर थ्योरम जो स्टेटमेंट आपको पता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। तो अब यहाँ पे क्या है एक्स और वाई यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यू है वो क्या है होमोजीनियस किसका है, एक्स और वाई क्या है ऑफ डिग्री एन। अभी जब डिग्री की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान ये देना है ये आपका क्या गिवन दैट यू इज इक्वल टू लॉग न्यूमरेटर में हमारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन दैट यू इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्या क्लोज कर दीजिए। अब देखिए लॉग यहाँ से रिप्लेस करेंगे, जो इधर की जो टर्म है क्या बिल्कुल ई के पावर में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ई के पावर यू इजक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूरे के अपान एक्स प्लस वाई हो गया। अभी आपको बताया जब इसकी डिग्री निकालने के लिए मतलब न्यूमरेटर के जो टर्म के क्या है डिग्री होगा और डिनोमिनेटर वाले टर्म जो डिग्री होगी न्यूमरेटर वाले डिग्री में से डिनोमिनेटर वाले डिग्री को माइनस कर देंगे, हमारी एन की वैल्यू 18 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके इक्वल हमने क्या लेट कर लिया, इसे भी मान लिए। देखेंगे लेट हो गया। अब यहाँ पे भी को बताना पड़ेगा इफ़ भी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तब लिखेंगे आयलर थ्योरम एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। यह हमारा प्रोसेस है। आइए इसी प्रोसेस से गुजरते हैं। तो लिखेंगे इफ़ वी इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देखेंगे ऑफ डिग्री 3 - 1 इज इक्वल टू 2। यह हमारा क्या हो गया डिग्री हो गया, यही हमारी एन की वैल्यू हो गया। तो नीचे से यहाँ आपको बात रिपीट करना होगा। लिखेंगे वी नो दैट एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन यू होता है। और यहाँ पे ये देखना है कि u के पोजीशन पे क्या हमने v लेट कर लिए हैं, तो यह आपका चेंज हो जाएगा। एम्प्लाई दैट x डेल v अपान डेल x और प्लस y डेल v अपान डेल y इज इक्वल टू n, और ये हमारा v हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आप लिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए।
इक्वेशन फर्स्ट का 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो पार्शियली करेंगे, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएट तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। तो इस दोनों वैल्यू जो आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देंगे, तब देखते हैं हमारे जो सीधा करना वो क्या हो जाए, अपटेन हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे से नोट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और कैसा करना, पार्शली लिखेंगे वी गेट। यहाँ पे आप रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे क्रमशः करना है। तो यहाँ पे इसका हम एरो पे क्या बिल्कुल हेल्प लेंगे, डेल यू डेल वी अपान डेल एक्स, भी इक्वल कितना लिए, डेल अपान डेल एक्स, ई के पावर यू है। तो इस तरह से ई के पावर यू का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर यू हो जाएगा, ई के पावर यू, और यू का करेंगे डेल यू अपान डेल एक्स हो जाएगा, डेल एक्स हो गया। अब इसी तरह से क्या है, वी का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास मिलेगा, लिखेंगे एंड, तो यहाँ पे हम इस साइड कर लेते हैं, लिखेंगे एंड डेल वी अपान डेल वाई इजकल टू डेल अपान डेल वाई। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, वी के पोजीशन की पे क्या पुट करेंगे, ई के पावर यू, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट दिखाएंगे, ई के पावर यू इजकल, ई के पावर यू, के पावर यू होता है, और यू का करेंगे डेल यू अपान डेल वाई हो गया। अब ये दोनों वैल्यू ले जाके कहाँ पुट करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दीजिए। देखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दे क्या रहा है, एक्स है, तो आप यहाँ पे एक्स ले लेंगे, फिर उसके दे रहा है डेल वी अपान डेल एक्स। देखिए डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू यहाँ निकाले हैं, डेल वी अपान डेल एक्स, ई के पावर यू डेल यू अपान डेल एक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई के पावर यू डेल यू अपान डेल एक्स हो गया, और फिर प्लस वाई, इसका हो जाएगा ई के पावर यू डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू एन। देखिए एन के पोजीशन पर आप निकालें, 3 - 1 इजकल टू 2, तो लिखेंगे 2, और यहाँ पे v हो जाएगा। आप v के इक्वल जानते हैं, v इक्वल ई के पावर यू पुट करें, लेट किए हैं तो उसके साथ पे ई के पावर यू पुट कर देंगे। इसके पहले आपको यह देखना है, ई के पावर यू ई के पावर यू दोनों में क्या है कॉमन, इसे क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए, ई के पावर यू कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x डेल यू अपान डेल एक्स, और प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इजकल टू ए के पावर यू हो गया। ए के पावर यू ए के पावर यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास नया क्या बचेगा, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स, और प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू 2। देखिए जो मुझे सिद्ध करना था, आयलर थ्योरम के द्वारा, देखिए एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नीचे लिखेंगे हेंस प्रॉब्लम, हेंस प्रॉब्लम। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जो क्वेश्चन है 2008 और क्या है 16 में हमारा 2 साल पूछा गया है। तो इस तरह से क्या है एग्जाम में या आप परीक्षा में क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आइए इसी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयलर थ्योरम का है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ़ यू इक्वल टू log x का प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, देन सो दैट एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 1। इसके पहले आपको आयलर थ्योरम यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे इरेज कर दिए हैं। आइए आयलर थ्योरम के बारे फिर से देख लेते हैं। आयलर थ्योरम, चूँकि आयलर थ्योरम के हमारे ये क्वेश्चन है, इफ यू इज ए homogeneous function of x and y of degree n, then x del u upon del x plus y del u upon
डेल वाई इजकल टू एन यू। यही हमारा क्या थ्योरम होता है। अब यहाँ देखते हैं एक्स डेल यू पान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू पान डेल वाई इजकल टू 1, मतलब कि यू की जो यहाँ पे वैल्यू क्या है, बिल्कुल क्या है, एक के बराबर है कहा जाए। तो इस तरह से एन के पोजीशन पे 1 है। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा था, लॉग यू इसको लॉग न्यूमरेटर के एक्स का प्लस वाई का पान एक्स प्लस वाई है। जब तक लॉग नहीं हटाएंगे तब तक आप डिग्री का क्या है माइनस नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन में। गिवन दैट u इजकल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब देखना यह है न्यूमरेटर में जो वेरिएबल जो डिग्री है कितनी 2 है, और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल डिग्री है उसकी कितनी है, पावर क्या 1 है। जब क्या है, जब n की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे आयलर थ्योरम के लिए, तब न्यूमरेटर वाली डिग्री में से डिनोमिनेटर वाली डिग्री को माइनस कर देंगे, वही हमारी n के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, जब लॉग रिप्लेस करेंगे e के पावर u, देखेंगे e के पावर u इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब देखिए जब e के पावर हो गया u और इसके इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू v से लेट कर लेते हैं, लेट। अब देखिए न्यूमरेटर की क्या है, जितनी भी टर्म है सब की क्या है, डिग्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब यही होता है, इसके पावर 2 है, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। जब डिग्री निकालेंगे तो n इजकल टू माइनस 1 इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम v लेट कर लिए, तो आपको v की क्या है, आयलर थ्योरम के द्वारा आपको इसे डिफाइन करना होगा। देखेंगे इफ v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2 माइनस 1 इजकल टू 1। लिखेंगे देन वी नो दैट, या लिखेंगे बाय आयलर थ्योरम एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू एन यू। यही हमारा क्या था, आयलर थ्योरम है। अब इसी आयलर थ्योरम में इसके भी का 2 बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर ला के वैल्यू से पुट कर देंगे, जो मुझे सिद्ध करना था वो आसानी से आपको ऑब्टेन हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं e के पावर u, इसे क्या है जो लेट के वी इजकल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखना यह है, इक्वेशन फर्स्ट का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, वो सारे वैल्यू ला के इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पार्शियली वी गेट imply that del v upon del x इजकल टू डेल अपान डेल एक्स। अब देखिए v इजकल टू कितना, e टू पावर u यहाँ पे पुट कर देंगे e के पावर u। आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल के पावर जितना रहेगा सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल करते हैं, तब उसके पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इस तरह से e के पावर u इजकल टू e टू पावर u इजकल करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डेल यू अपान डेल एक्स हो गया। तो इस तरह से डेल वी अपान डेल एक्स इजकल टू ई के पावर यू डॉट डेल यू अपान डेल एक्स हो गया। देखेंगे एंड डेल वी अपान डेल वाई इजकल टू डेल अपान डेल वाई ई के पावर यू इजकल टू ई के पावर यू डेल यू अपान डेल वाई। देखिए जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कह रहे हैं, हमारा डिनोमिनेटर में एक्स था, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वाई हो गया। इस तरह से अब ये डेल वी अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हमने
ई के पावर यू के जो फंक्शन थे वो सब हमने वी के इक्वल क्या कन्वर्ट कर लिए, तो ये भी यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डेल वी अपान डेल एक्स और प्लस वाई डेल वी अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन वी होगा, क्योंकि वी को हमने कन्वर्ट किस में कर दिए, वी में कर लिए। वी क्यों किए हैं, क्योंकि हमारा लॉग में था इसलिए उसे एक एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिए, तो ई के पावर यू होगी, जिससे हमारा डिफ्रेंसिएशन क्या है आसान हो जाए। तो एक्स डेल वी अपान डेल एक्स, देखिए एक्स डेल वी अपान डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रहा है ई के पावर यू डेल यू बाई डेल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा एक्स डॉट ई के पावर यू और डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल एक्स हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू ला के इसमें पुट कर देंगे, तो प्लस क्या लिखेंगे वाई। देखिए डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू कितनी है, डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू ई के पावर यू और डेल यू अपान डेल वाई है, यही वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ई के पावर यू डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू यन। देखिए यन आपको बताए थे उस होमोजीनियस का क्या है डिग्री है, तो होमोजीनियस डिग्री यहाँ निकालें 2 - 1 इजकल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डॉट क्या आ जाएगा वी, आप वी इजकल टू लेट किए हैं ई के पावर यू, यहाँ ध्यान दीजिए वी इजकल टू ई के पावर वी, जहाँ भी होगा उसके स्थान पे ई के पावर यू रखेंगे, तो कितना हो जाएगा ई के पावर यू ई के पावर यू। देखिए दोनों टर्म में ई के पावर यू क्या है कॉमन, तो इसे कॉमन कर लेते हैं, ई के पावर यू क्या कॉमन हो गया, तो बच क्या रहा है एक्स डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस वाई बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है आपके पास डेल यू अपान डेल वाई, और ब्रैकेट के जिस तरह से ओपन करते हैं उसी तरह से क्लोज कर देते हैं। और ध्यान दीजिए ई के पावर यू है या किसके इक्वल वी के इक्वल है, और यहाँ पे वी के वैल्यू पुट नहीं किया तो वी के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 डॉट ई के पावर यू हो जाएगा। ई के पावर यू क्या है आपस में डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखते हैं LHS और RHS में जो हमारा प्रॉब्लम था सिद्ध करने के लिए एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू 1 बिल्कुल क्या हमारा ये करेक्ट है। इस तरह से जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे सबसे पहले आयरन थ्योरम का आप नोट करेंगे, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इसे कन्वर्ट कर लेंगे वी में, तब वी का क्या है 2 बार डिफ्रेंशिएट, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट एक बार वाई के रिस्पेक्ट करने के बाद आयरन थ्योरम में ये वैल्यू पुट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या रिजल्ट हो जाएगा। नीचे लिखे हैंस प्रॉब्लम। देखिए यह क्वेश्चन हमारा क्या है 2001 और 2006 में पूछा गया है, 2001 और 2006 में यह क्वेश्चन क्या है पूछे गए हैं। इसी तरह से क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, इफ यू इजकल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 1/5 देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू 2 अपान 25 tan यू इन ब्रैकेट में 2 tan स्क्वायर यू -3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए आपको LHS बराबर आपको RHS सिद्ध करना है, इसके साथ साथ आपको दे रहा है u इजकल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दी पावर 1/5। अब देखना यह है साइन इनवर्स दे रहा है तो आपका कंडीशन क्या है आयलर थ्योरम का ही, तो इस तरह से गिवन दैट में u इजकल टू साइन इनवर्स ले लेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट u इजकल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल के पावर 1/5, इसे साइन इनवर्स यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन u इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल द पावर 1/5। अब देखना यह है कि साइन u इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दी पावर 1/5 है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आपको मिले थे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में थे, लेकिन यह आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो x और y की जो डिग्री होगा और उसके होल पावर डिग्री में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वह हमारा n की वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसे हमने लेट कंसिडर कर ले, लेट v इजकल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल दी पावर 1/5 हो गया। ये भी कहते हैं v इक्वल टू साइन यू है। तो यहाँ पे v को आपको परिभाषित करना होगा, इफ v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ डिग्री 2.1/5 इक्वल टू 2/5 लिखेंगे, दैट इज बाय आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम होता क्या है, एक्स डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन। और यहाँ देखिए जब v इक्वल लिए हैं, जितने भी u हैं सबको v में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ देखिए सबको u के क्या है, v में कन्वर्ट कर दीजिए। अब यह हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आपको ऑपरेंट करना है डेल वी अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई। तो इसे ऑपरेंट कर लीजिए, नीचे लिखेंगे नाउ v इक्वल टू साइन यू है। अब एक बार इसे x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल v अपान डेल एक्स इक्वल टू साइन यू करेंगे तो कास यू हो जाएगा, और u का करेंगे डेल यू अपान डेल एक्स हो गया। इसी तरह इस यू वी का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखें डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स लिखे वी गेट डेल v अपान डेल वाई इक्वल टू साइन यू करेंगे क्या जाए कॉस यू, और डेल यू अपान डेल वाई हो गया। अब ये डेल वी अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर में पुट कर दे, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड पुट कर दीजिए, एक्स कॉस यू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो गया हमारा v। अब v के इक्वल कितना पुट किए हैं, v इक्वल टू साइन यू है, तो इस तरह से कॉस यू दोनों में कॉस यू कॉमन कर लेंगे, तो कॉस यू इक्वल टू या कहेंगे कॉस यू इन ब्रैकेट में एक्स डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू साइन की 1/2 है 2/5। और जब यहाँ साइन कॉस यू यहाँ पे साइन भी होगा, और यहाँ पे कॉस यू की वैल्यू जब रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा 2/5 tan यू हो गया। तो हमारा एक नया इक्वेशन ऑप्टेन हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन आपको सिद्ध ये करना है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स और डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ऐसे इक्वेशन जब ऑप्टेन मिल जाए तो अब इसी इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, कर दीजिए डिफ्रेंशिएट इसका x के जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास मिल क्या जाएगा, x प्रथम फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाइए प्लस डेल यू अपान डेल एक्स सेकेंड फंक्शन डेल एक्स। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें या जनरल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इस तरह ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। प्लस आ जाइए वाई डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल यू अपान डेल वाई और इक्वल टू आ जाइए। देखिए 2/5 दिया है, देखेंगे 2/5 tan करेंगे सेक स्क्वायर यू और डेल यू अपान डेल एक्स, ये हमारा हो गया। तो इस तरह से यह आपका वैल्यू आया है सेक स्क्वायर यू डेल यू अपान डेल एक्स। अब इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लिखेंगे एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर यह फर्स्ट हो गया तो ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स और क्या हो जाएंगे
डेल वाई और फिर प्लस डेल यू अपान डेल वाई नहीं यक्स है तो यक्स ले लीजिए, एक्स का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में डेल एक्स अपान डेल वाई हो गया। अब इसी तरह से इसमें आ जाइए प्लस फर्स्ट और इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे वाई प्रथम फंक्शन, सेकेंड करेंगे डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल यू अपान डेल वाई, और वाई के करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा डॉट 1 हो गया, इक्वल टू आ जाइए, इक्वल दिया है 2/5 और फिर क्या tan के करेंगे सेक स्क्वायर यू और डेल यू अपान क्या हो जाएगा डेल वाई हो गया। इस तरह से मेरा इक्वेशन सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करने में दो नए आपको इक्वेशन मिल गए। एक इक्वेशन ये हमारा क्या हो गया सेकेंड थर्ड है, इसे इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 4 हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। इस तरह हमारा क्या 5 क्या है इक्वेशन ऑब्टेन हो गए। अब पांचों इक्वेशन के क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से जब आप इक्वेशन 4 में एक्स से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 5 में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के LHS में RHS में आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आपके पास हो जाएगी जब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपन डेल एक्स हो जाएगी, ये एक्स वाई हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरे को आप जोड़ देंगे तो आपके पास एक नया इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए पुट मल्टीप्लाई करने के बाद x और y के क्रम से दोनों जोड़ देंगे तो आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके साथ देखना यह है ये 2/5 tan u उस तरफ ले जाएंगे, दोनों को ले जाने के बाद 2/5 tan u की इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/5 सेक स्क्वायर u और ये उधर जाएगा ट्रांसफर होकर तो -1 आपके पास यहाँ पे सेफ हो जाएगा। अब देखना यह है सेक स्क्वायर u, देखिए जो सिद्ध करना है उसमें कहीं भी सेक नहीं है, उसी tan है, तो सेक स्क्वायर u को tan में आप क्या कन्वर्ट कर दीजिए। इसके पहले 2/5 देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है, तो सबसे पहले 2/5 आप रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2/5 tan u इन ब्रैकेट में 2 सेक स्क्वायर u बचेगा, इसे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर u और ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज कर दीजिए -5 और ब्रैकेट को क्लोज हो गया, पूरे के अपान क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब देखना यह है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का क्या करेंगे tan स्क्वायर u हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 2/25 5 × 25 tan u ब्रैकेट ओपन 2 + 2 tan स्क्वायर u -5 हो गया। अब 5 - 2 = -3 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2/25 tan u ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 tan स्क्वायर u और -3। तो इस तरह से क्या है जो हमारा LHS है, LHS आपके पास बच क्या रहा है x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपान डेल वाई स्क्वायर। यही हमारी क्या सेम क्या है टर्म बिल्कुल इस तरह से नोट करते चले आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपान डेल वाई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था 2005 PU में था और 2014 में क्या था KU, मतलब 2 साल या परीक्षा में हमारा पूछा गया क्वेश्चन। इस तरह से क्या है हमारा जो आयलर थ्योरम है वह कंप्लीट हो गया। और इसके साथ ये ध्यान देना जब ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दिए रहेंगे सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले ये देखना है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में किस वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में और कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। यह जब आपको क्या है अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आपको क्वेश्चन लगाने क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो आज ही हमारा क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन का आयलर थ्योरम का एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो क्या हो गया आज कंप्लीट हो गया।
2014। और ये हमारा क्या है 16 में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, जो कि सिलेबस उस समय हमारा कानपुर यूनिवर्सिटी था।